टुडे टॉपिक इज मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम मोशन समझते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ, पोजीशन चेंज विद टाइम, तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, अर्थ, स्टार, गैलेक्सी, सब सारे जितने भी हैं सब मोशन में है। तो मोशन हम कई बार ऐसा होता है हमको किसी चीज़ का मोशन किसी दूसरी चीज़ से पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर एयर मूव कर रही है तो हमको मोशन पता चलता है कि एयर का मूवमेंट हो रहा है कैसे? डस्ट के मूवमेंट से, लीफ के मूवमेंट से, तो हमें पता चलता है कि एयर मूव कर रही है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक के लिए स्टेशनरी होता है और दूसरे के लिए मूव कर रहा होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जब हम कभी बस में जर्नी कर रहे हों या बस में बैठे पैसेंजर हों, तो फेलो पैसेंजर तो ये फील करता है कि जो हमारे साथ में बैठा हुआ पैसेंजर है वो स्टेशनरी है, लेकिन रोड साइड पे अगर कोई पैसेंजर है तो उसको यही लगता है कि बस और पैसेंजर दोनों मूव कर रहे हैं। यही सेम चीज़ अगर पैसेंजर बस में बैठा हुआ है तो उसको जो पेड़ है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलते हुए नजर आते हैं। तो मोशन कई भी टाइप का हो सकता है। सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, वाइब्रेशन मोशन भी हो सकता है, और हम वाइब्रेशन मोशन भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन, सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन, कई प्रकार के मोशन होते हैं और इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सबसे पहले अब हम मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन में हम इसको डिफाइन करते हैं बहुत अच्छे से। आगे सबसे सिंपलेस्ट मोशन जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है। इसको समझने के लिए हमको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब हमारा ओरिजिन क्या है। सेकंड पॉइंट मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, डिस्टेंस। थर्ड डिस्प्लेसमेंट। ये 3 चीज़ें। सबसे पहले तो रेफरेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से वो इनिशियली स्टार्ट कर रहा है तो वो उसका ओरिजिन कहलाता है, और डिस्टेंस कहलाती है 2 पॉइंट्स की स्पेस की। ये जो स्पेस है ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दिस इज द इनिशियल पॉइंट से लेकर हम यहाँ गए, फिर हम वहाँ यहाँ तक पॉइंट आया, फिर वापस यहाँ आ गए, फिर इसका ये और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। अब यहीं भी हम बात करते हैं व्हाट इज स्पीड, वेलोसिटी। दोनों ही फर्क होती है। स्पीड आगे चल के पढ़ेंगे कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कहलाती है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम, एंड व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टाइम। क्या फर्क रह गया इसमें? ये फर्क है कि डिस्टेंस, इसमें टोटल डिस्टेंस रखते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस डायरेक्शन में जा रही, कि इधर जा रही है, साउथ जा रही है, नॉर्थ जा रही है, हम पूरी डिस्टेंस कवर करेंगे, पूरे पाथ की डिस्टेंस क्या है वो स्पीड होगी। वेलोसिटी में डिपेंड करता है कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, वो वेलोसिटी इसमें डायरेक्शन मेजर करती है। तो वेलोसिटी की बात हम जब भी करेंगे जब हम इसको डायरेक्शन में लेंगे, और स्पीड हम जब टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो ये हो गई स्पीड एंड वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल समझाती है। कोई ऑब्जेक्ट ओ है और उसको ए पॉइंट पर जाना है। ये हमारी स्पीड है 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, 35। कोई पॉइंट को ए पे जाना है, लेकिन तो और ए पे जाना है तो ओ ए डिस्टेंस हो गई 35 किलोमीटर। ये अगर ये किलोमीटर्स में दे रखे हुए हैं तो। और अगर वही ऑब्जेक्ट ओ से चलता है, ए पे आता है, फिर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और सी तक आता है, तो हम जो पूरी डिस्टेंस लेंगे, पहले हम ओ ए लेंगे, फिर हम ए सी लेंगे। ए सी कहाँ से लेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 35। तो 35 प्लस फिर से अगेन 35, तो 70 किलोमीटर ये आ जाएगी। ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गई। और ये डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम सीधे यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे। 1, 2, 3, 15। डिस्प्लेसमेंट हमारा इस केस में हो जाएगा 15 किलोमीटर।
अच्छा, डिस्टेंस और एक बात और कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक बराबर हो सकते हैं। यस, हो सकते। कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट ने अगर यहाँ से स्टार्टिंग करी और यहीं पे फाइनल आ गया तो डिस्टेंस भी हमारी उतनी है और डिस्प्लेसमेंट भी उतनी है, और दोनों ही एक क्वांटिटी को या एक ही डिस्टेंस को शो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि इसके समझने से ही पता चल रहा है, यूनी मतलब एक जैसा मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो वो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल टाइम इंटरवल में तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए 10 किलोमीटर चलता है, उसको टाइम लगता है 12 मिनट। फिर वो 20 किलोमीटर चलता है, उसको टाइम लगता है नेक्स्ट 24 मिनट। फिर ऐसे ही 30 किलोमीटर चलता है तो उसको टाइम लगता है नेक्स्ट। तो देखिए टाइम इंटरवल भी बराबर है और यहाँ पे डिस्टेंस भी बराबर है, तो ये मोशन है क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो 10 किलोमीटर किसी भी इंटरवल में 10 मिनट में चलता है, फिर नेक्स्ट 20 किलोमीटर जाता है या कोई भी डिस्टेंस लेंगे कि तो वो 12 मिनट में चलता है। तो यहाँ पे इंटरवल भी नॉर्मल है, लेकिन डिस्टेंस का नॉर्मल है लेकिन इंटरवल नॉर्मल नहीं है, तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब स्पीड की हम बात आपको बता ही चुके हैं। स्पीड क्या होती है, हम एवरेज स्पीड भी लेते हैं। एवरेज स्पीड इसलिए लेते हैं कि अगर कोई भी कार मूव कर रही है कि 10 सेकंड में वो इतने स्पीड से गई, नेक्स्ट में इतनी गई, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर समय उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी, तो इसलिए हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है ऑब्जेक्ट की। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड और स्पीड दोनों को हम मीटर पर सेकंड में शो करते हैं, दिस इज द यूनिट। अब स्पीड विद डायरेक्शन की अगर हम आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं, जो आपकी बुक में भी गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट है 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 16 मीटर चलता है 2 सेकंड में। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें टोटल डिस्टेंस हो गई 16 मीटर प्लस 16 मीटर और ये 6, ये 32/6, दिस इज द एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड की हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमेशा लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, जो हम इनिशियल पॉइंट स्टार्ट करा, फिर हमारा फाइनल पॉइंट जहाँ पे हमें पहुँचा था वहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी। तो हमेशा लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी हम शो करते हैं, ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू से, और फाइनल वेलोसिटी हम शो करते हैं v से। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई हमारी u प्लस वी अपॉन 2, ये भी मीटर पर सेकंड में इसकी यूनिट होती है। अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाना चाहें तो इसके ही क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करते हैं। अगर एक ओडोमीटर कार रीड्स करती है 2 किलोमीटर एट स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 24 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। ट्रिप को टाइम लगता है पूरा 8 आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो व्हाट इज देन, फिर क्या कहेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। इनिशियली इन्होंने 2 किलोमीटर से स्टार्ट करा और 24 पर ख़त्म हुई, तो कहाँ डिस्टेंस कितनी कवर करी, दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आ गई 400 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 8 आवर। तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर में ही इन्होंने पूछा तो इसलिए हम इसका आंसर किलोमीटर पर आवर में देंगे, नहीं तो 5/18 से हम इसका मल्टीप्लाई कर देते तो मीटर पर सेकंड में आती है। तो हो गई 400/8 और ये 15 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करेंगे
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात कर रहे थे कि हमारी वेलोसिटी चेंज होती, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है, जो रेट ऑफ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। तो एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू और t। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट मोशन। अगर आपने, मैं आगे 2 और इक्वेशन लिख रही हूँ, इनको भी याद कर लिया, हम आगे डिस्क्राइब करेंगे जब हम ग्राफ करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी याद कर लिया तो पूरे मोशन के आपके न्यूमेरिकल इसी से ही होने वाले हैं, v² माइनस u² अपॉन 2as। ये 3 इक्वेशंस।